नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़ऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़्सिहि बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व अंज़लना अलैकल ज़िक्र लितुबय्यिना लिन्नासि व नुज़्ज़िला अलैहिम सूरह नहल आयत नंबर 44। अल्लाह फरमाते हैं कि नबी जो आप पर नाज़िल हुआ है उसके खोल के बयान करें, उसकी तशरीह सही तरीके से खोल के बयान करें, अल्लाह के हुक्म से बयान करें ताकि लोग गौर व फिक्र करें। तो मेरे भाइयों, यही बात सूरह नजम के अंदर भी अल्लाह ने फरमाई कि नबी अपनी मर्जी से बात नहीं करता, वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा, कि नबी अपनी मर्जी से बात नहीं करता बल्कि उसकी तरफ अल्लाह की वही आती है, तब वो अल्लाह की हुक्म से तशरीह करता है। दीन कुरान और हदीस की शक्ल में ये शरीयत हमारे पास मौजूद है मेरे भाइयों, ये मुकम्मल है। इसके बाद किसी फिका की, किसी क्यास की, किसी इज्तिहाद की ज़रूरत नहीं थी। ये फ़िरके वजूद के अंदर आए मेरे भाइयों, ये अल्लाह के दीन के दुश्मन फ़िरके हैं, तभी तो इनके आज दीन की इज्तिमाइयत बालादस्ती कायम नहीं हो सकी। मेरे नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि जुंदब रज़ी अल्लाह ताला रवायत करते हैं कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि जिस शख्स ने कुरान पाक की तशरीह की, तफसीर की अपनी मर्जी से और राय से, क्यास से, और बाद में पता चल गया कि उसकी तशरीह ठीक भी थी, तब भी नबी अलैहिस्सलाम फरमाते हैं कि उसने खता की, उसने जुर्म किया, उसने गलती की। तो मेरे भाइयों, ये समझना है कि दीन के अंदर किसी राय की ज़रूरत नहीं।